हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज हम रीज़निंग का एक नया चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर में हमें क्या-क्या सीखने को मिलेगा, एक हम करेंगे लॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन करेंगे, सेकंड हम डिक्शनरी वाले क्वेश्चन करेंगे, थर्ड हम करेंगे वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन। जो वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन हैं, ये 2 टाइप के बनते हैं, आगे आएँगे तो मैं बता दूँगा। इस वीडियो में हम टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्ज़ाम में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन बनने हैं। आप जब भी इन क्वेश्चनों को देखिएगा तो पहले क्वेश्चन को रोक के आप अपना आंसर निकालो, उसके बाद आप क्वेश्चन में अपना आंसर मैच करो। या फिर आपको मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, फिर अपने आंसर मैच करेंगे। बस आपको वीडियो चला के छोड़नी नहीं है, क्वेश्चन को अपने आप भी इसको ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला टाइप आपका है लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। आपको 4, 5, 6 ऐसे कुछ वर्ड दे देगा, जिसके अंदर वर्ड दे रखे हैं आपको, क्या-क्या दे रखे हैं, इसमें आपको बोल रहा है कि फिंगर, हैंड, आर्म, नेल और बॉडी। अब इनको आप लॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सोचिए इसका लॉजिकल ऑर्डर क्या हो सकता है? तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे छोटा यानी पहले क्या होगा आपका नेल, यानी 1 नंबर पे होगा, फिर नेल के ऊपर जाओगे आप तो क्या बनेगा आपका, आपकी बनेगी फिंगर, है ना? अब फिंगर से भी और ऊपर जाओगे तो क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा हैंड। अब हैंड से ऊपर फिर आपकी आर्म बनेगी और फिर लास्ट में आपकी पूरी क्या, बॉडी बनेगी। तो ये हमने सीक्वेंस देख लिया, ये हमने एक लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर में बना लिया है। तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा, तो सबसे 1 नंबर पे आ रहा है नेल और 1 नंबर का क्या है 4 है। तो 4 इसके अंदर नहीं है, 4 इसके अंदर नहीं है, 4 इसके अंदर नहीं है, आपका ये वाला हो जाएगा। है ना भाई? 1 नंबर पे क्या आ रहा है हमारा 4 नंबर वाला, 2 नंबर पे क्या आ रहा है हमारा 1 नंबर वाला, तो 2 नंबर पे 1 नंबर वाला ही है। फिर हमारा 3 नंबर पे क्या आ रहा है, 3 नंबर पे 2 वाला, तो 2 वाला ही है। फिर 4 नंबर पे क्या आ रहा है हमारा, 4 नंबर पे 3 वाला, तो 4 नंबर पे 3 वाला है और 5 पे हमारा 5 नंबर वाला आ रहा है, तो 5 नंबर वाला हो गया। ठीक है? आपने जो ऊपर नंबर डाले हैं वो देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें अपनी सीरीज़ चेक करनी है, अपना ऑर्डर चेक करना है। समझ गए आप? जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इनको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए, मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो देखिए पहले क्या दे रखा है, 1 नंबर पे आपको क्लास दे रखी है, 2 पे आपको एडमिशन दे रखा है, 3 पे आपको सर्टिफ़िकेट दे रखा है और 4 पे आपको एप्लीकेशन दे रखी है और 5 पे आपको असेसमेंट दे रखा है। तो अब ये देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा आपका एप्लीकेशन दोगे, आप है ना एडमिशन या एप्लीकेशन दोगे, तो 1 नंबर पे कौन-सा आएगा आपका 4 नंबर वाला, तो ये कट गए, ये दोनों कट गए। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन देने के बाद क्या होगा, हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो 2 नंबर पे कौन-सा आएगा आपका 2 नंबर वाला ही आएगा, तो 2 नंबर पे यहाँ पे भी 2 नंबर वाला दे रखा है और 2 नंबर पे यहाँ पे भी 2 नंबर वाला दे रखा है। फिर 3 नंबर पे क्या आएगा एडमिशन के बाद आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है? तो 3 नंबर पे हमारा क्या आएगा 1 नंबर वाला आएगा, 3 नंबर पे 1 नंबर वाला हो गया, हमारा ऑप्शन कट गया है। इन क्वेश्चनों का ऑप्शन से काट के जल्दी भी कर सकते हो। फिर हमारा 3 के बाद 4 नंबर पे क्या आएगा, हमारा असेसमेंट होगा, हमारा पेपर होगा, यानी 5 वाला आएगा 4 नंबर पे, ठीक है। फिर लास्ट पे क्या आएगा, 5 नंबर पे हमारा आएगा 3 नंबर वाला, सर्टिफ़िकेट मिलेगा आपको लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 1 नंबर पे क्या आपका अर्थ है, ठीक है भाई। 2 नंबर पे क्या आपका वीनस है, ठीक है। 3 नंबर पे क्या आपका मार्स है, 4 नंबर पे आपका क्या है, सैटर्न है और 5 नंबर पे क्या आपका जुपिटर है, ठीक है। आपको बताना है इनको सीक्वेंस में बताना है लॉजिकल ऑर्डर में कि क्या आएगा। तो इसको क्या बताएँगे हम, डिस्टेंस के हिसाब से बताएँगे कि सन के पास कौन-सा है। तो सबसे पास सन के इनमें से कौन-सा है, तो हमारा इनमें सबसे पास हो जाएगा ये 1 नंबर वाला, वीनस सन के पास है और 1 नंबर पे क्या है 2 नंबर वाला है ना, 1 पे क्या है 2 नंबर वाला आएगा वीनस, तो ये लिख लिया। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा वीनस के बाद सन के पास क्या आएगा आपका, ये अर्थ आएगी और अर्थ कितने नंबर पे अर्थ है 1 नंबर पे। अर्थ के बाद क्या आएगा आपका, आपका बच्चों आएगा मार्स, यानी ये 3 नंबर पे आएगा और 3 नंबर पे 3 नंबर वाला ही आ रहा है। फिर आपका सैटर्न बच गया और आपका जुपिटर बच गया। तो सैटर्न पास है सन के, जुपिटर पास है। तो बच्चों बताओ कौन-सा पास है? तो बच्चों हमारा पास क्या है, सैटर्न पास है या जुपिटर पास है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई इसमें 4 नंबर पे हमारा आएगा 5 नंबर वाला, है ना? ये 5 हो जाएगा। फिर 5 नंबर पे हमारा ये आएगा सैटर्न आएगा, जो कि सबसे दूर है इन सब में से, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ये हमने लॉजिकल ऑर्डर बना लिया, ये हमारा किसमें है 2, 1, 3, 5, 4, तो ये हमारा 2, 1, 3, 5, 4 ऑप्शन नंबर हमारा सी में ठीक हो जाएगा। ठीक है? आपका कोई लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, छोटे से बड़े में या पास से दूर में। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसको आपको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि इन चारों में से सबसे पहले क्या आएगा, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में। तो बच्चों को इनको इनको अरेंज कैसे कर रखा है इस क्वेश्चन में, आप वीडियो को रोको और अपने आप दिमाग लगाओ, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें, हमारा सबसे पहले क्या होगा, हमारा फेस होगा। इसमें ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी फेस वाला क्या आएगा हमारा 1 पे आएगा और 1 पे आएगा हमारा 5 नंबर। सबसे पहले हमारा फेस वाला आएगा 1 नंबर पे और 1 नंबर पे क्या हमारा 5, फेस 5 पे है।
फेस के बाद नीचे क्या आएगा आपका, गर्दन आएगी ना भाई, फेस के नीचे गर्दन आएगी, नेक आएगी, तो ये हमारा कितने नंबर पे हो जाएगा, 2 नंबर पे। ये 2 नंबर पे हमारा 6 वाला हो जाएगा। इसके बाद आपको शोल्डर, थाई, स्टोमच और चेस्ट दे दी। तो इसके बाद गर्दन से नीचे आएँगे तो क्या आएँगे आपके, शोल्डर आएँगे भाई। ये 3 नंबर पे आएगा शोल्डर वाला, और 3 नंबर पे क्या है हमारा 1, शोल्डर का नंबर क्या है 1। फिर हमारा बच गया चेस्ट, थाई और स्टोमच। तो शोल्डर के बाद हम नीचे आएँगे तो क्या आएगी, चेस्ट आएगी भाई। ये 4 नंबर पे आएगा, और 4 नंबर वाला 4 नंबर पे ही आएगा। फिर बच गई थाई और स्टोमच। तो हमारा जो स्टोमच होगा वो आएगा, ठीक है? वो आएगा हमारा 5 नंबर पे, और स्टोमच का कोड क्या है, 3 है। और फिर लास्ट में क्या बच गया, हमारी थाई बच गई, वो लास्ट में आएगी ये। अब हमारा कोड क्या बना लॉजिकल, ऊपर से नीचे के लिए 561432, 561432, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 561432। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बोल रखा है किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, डेसिमल और मिलीग्राम। आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है? तो सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे लगा सकते हैं हम ऑर्डर में। तो सबसे छोटा क्या होगा इन सब में से? तो बच्चों सबसे छोटा इन सब में से क्या होगा आपका, 5 नंबर होगा मिलीग्राम। यानी मिलीग्राम वाला आपका 1 नंबर पे आना चाहिए, और मिलीग्राम का कोड क्या है, मिलीग्राम का कोड है 5। शुरुआत आपकी 5 से होनी चाहिए। अब मिलीग्राम के बाद कौन सा बड़ा होता है, मिलीग्राम के बाद बनता है आपका डेसीग्राम, और डेसीग्राम का कोड क्या है आपका, 4 है। सेकंड नंबर पे आएगा हमारा 4 वाला। फिर हमारा बच गया भाई किलोग्राम, ग्राम और क्विंटल। तो डेसीग्राम के बाद हमारा क्या आएगा, किलोग्राम, यानी ये थर्ड नंबर पे आएगा, उसका कोड क्या है आपका, 2 है। ये लिख दिया। फिर बचा किलोग्राम और क्विंटल। तो भाई इसके बाद किलोग्राम आएगा, जो कि आएगा आपका 4 नंबर पे, और किलोग्राम का कोड 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर लास्ट में बचेगा क्विंटल, और क्विंटल का कोड कितना है, क्विंटल का कोड है 3, तो 3 लिख देंगे हम। ठीक है, हमें सीक्वेंस बना दिए हैं। ठीक है, मिलीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, किलोग्राम और क्विंटल। ठीक है, आप ये याद रखना, एक याद रखना, जो 1 क्विंटल होता है, 1 क्विंटल में कितना केजी होता है आपका, 100 केजी होता है। ठीक है, और 1 टन में कितना केजी होता है आपका, 1000 केजी। ये डाटा हम याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 54213, 54213, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये लॉजिकल इसका ऑर्डर है। टाइप नंबर 2 कह रहा है कि डिक्शनरी ऑर्डर अरेंजमेंट। आपको वर्ड दे रखे हैं, इनको डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, तो हमें एबीसीडी, इसके लिए आपको एबीसीडी आनी चाहिए, हमें एबीसीडी आती है। तो हम देखेंगे इन वर्ड में से एबीसीडी में पहले क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है पहला लेटर क्या है, जे, पहला एच है, फिर पहला आपका सी है, और यहाँ पहला ए है। तो शुरुआत किससे होगी, पहला लेटर ए आएगा एबीसीडी में, तो ए नंबर का क्या कोड है, 4 है। ये हमारा हो गया है। इसके बाद हम देखें दोबारा से जे एच सी, तो सी वाला हमारा सेकंड नंबर पे आएगा, सी का कोड क्या है, 3 है। फिर जे और एच, तो एच वाला हमारा इसके बाद आएगा, इसका कोड क्या है, 2। फिर लास्ट में आएगा जे वाला, इसका कोड क्या है, 1 है। तो हमारा बन जाएगा 1, सॉरी हमारा बन जाएगा 4321, 4321, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इतना सा काम करना है, और कुछ भी नहीं है इसमें भाई। ये आपको ये वाला, इसमें कह रहा है कि इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाओ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि लेटर पहला क्या है, पहला आपका ई है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे जे है, और यहाँ पे ई एफ है। तो सबसे पहले क्या आता है एबीसीडी, तो सबसे पहले क्या आता है आपका, डी आता है। तो डी वाला हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा देखेंगे ई जे एफ, तो आपका ये ई वाला सेकंड नंबर पे आएगा। फिर हमारा बच गया जे और एफ, तो जे वाला हमारा थर्ड पे आएगा, एफ वाला हमारा थर्ड पे आएगा, और जी वाला हमारा फोर्थ पे आएगा। यहाँ पे आपका पहले नंबर से पूरा क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अब हम देखिए, हमने नंबरिंग डाल दी है, तो देखिए जो एक नंबरिंग डाली है उसका कोड क्या है, 2 है, तो 2 लिखे, 2 नंबर डाला है उसका कोड क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया। जहाँ 3 लिखा है उसका कोड क्या है आपका, 4, 4 लिख दिया। जहाँ 4 लिखा है उसका कोड क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिया। हमारा आंसर हो जाएगा 2143, 2143, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2143। अगला लेटर क्या है, एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, और यहाँ पे भी एच है, लेकिन हमें पता लग नहीं पाया कि पहले लेटर से, तो हम सेकंड लेटर पे चलेंगे हम। अब सेकंड लेटर हमने देखा, तो सेकंड लेटर हमने देखा कि यहाँ पे सेकंड लेटर क्या है आपका, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई, ए और ओ। तो देखो इनमें से पहले क्या आता है, तो पहले इसमें ए ही आता है ना, ए वाला और ये ए वाला, इनमें से कोई सेकंड नंबर पे बनेगा, सॉरी फर्स्ट और सेकंड बनेगा इन दोनों में से। तो हमने यहाँ देखा कि एच ए आई, एच ए आर, तो एच ए आई वाला हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और एच ए आर वाला क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। आप बच गए 2 ये, इन दोनों को भी देखिए, इसमें लिख रखा है एच ई, और यहाँ पे एच ओ, तो ओ बाद में आता है भाई, तो ये लास्ट हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर पे। अब इसको हम देखेंगे इनका कोड क्या थे। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा फर्स्ट नंबर वाला ही है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा थर्ड वाला है, तो 3 लिख देंगे। थर्ड नंबर पे हमारा सेकंड वाला है, तो सेकंड लिख देंगे। और फोर्थ नंबर पे फोर्थ वाला ही है, तो हमारा कोड क्या बना, 1324, 1324 हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, आपको इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा इसके अंदर क्या आ रहा है, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ई और डब्ल्यू ए।
तो सेकंड वाला सब में ए लेकिन यहाँ पे ई है, तो ये सबसे लास्ट हो जाएगा, ये 5वें नंबर पे आएगा। यानी हमें क्या देखा 5वें नंबर पे कौन सा आएगा 4 नंबर वाला। तो सबसे लास्ट हमें इसमें दे रखा है, तो ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम सारा आंसर निकालेंगे। फिर मैं दोबारा आता हूँ, इसमें लिख रखा है WAG, WAI, WAS और WAV, तो WAG वाला हमारा सबसे पहला हो जाएगा। फिर हम दोबारा देखेंगे WAI, WAS और WAV, तो हमारा आई पहले आता है, तो ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद WAS और WAV, तो V हमारा बाद में आता है, ठीक है ना? S हमारा पहले आता है, तो ये थर्ड नंबर हो जाएगा और ये हो जाएगा फोर्थ नंबर। तो वो कोड मैच करते हैं। तो फर्स्ट वाले पे क्या आ रहा है हमारा? फर्स्ट वाले पे फर्स्ट वाला ही आ रहा है, 1 लिख दिया। सेकंड वाले पे क्या आ रहा है हमारा? सेकंड वाले पे सेकंड वाला ही आ रहा है। थर्ड पे हमारा थर्ड वाला ही आ रहा है, ठीक है? हमारा फोर्थ पे क्या आ रहा है? हमारा फोर्थ पे 5 वाला आ रहा है और 5 पे क्या आ रहा है? हमारा 4 वाला आ रहा है। ये 5 वाला और ये आ रहा है 4 वाला। तो हमारा कोड क्या हो जाएगा 1 2 3 5 4, तो ये को 1 2 3 5 4 हमें आंसर पहले मिल चुका था, लेकिन तसल्ली के लिए मैंने आपको सारे आंसर निकाल के दिखाए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो REFI, REFL, REFE, REFU और REFI और REFO। तो जो ई वाला है ना, तो सबसे पहले ई आएगा भाई। पहले के 3 लेटर तो सेम है, लेकिन अगला लेटर चेक करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट पे आएगा आपका 3 वाला। इसके बाद देखो REFI, REFL, REFU, REFI और REFO। देखो इसमें से पहला क्या आएगा फिर? बताओ, बताओ क्या आएगा? तो हमारा आएगा REFI आएगा भाई, ठीक है? ये हमारा सेकंड नंबर पे आएगा, हमारा 5 वाला सेकंड पे आ गया। फिर दोबारा देखते हैं, REFN है ये ना, REFIN और REFIL। तो L आता है पहले, तो इसमें लिख दिया। फिर ये थर्ड नंबर पे आएगा हमारा। फर्स्ट वाला क्या आएगा? थर्ड नंबर पे आएगा। फिर हमारा बच गया REFL, REFU और REFO। तो L वाला हमारा आएगा नेक्स्ट। एल वाला हमारा आएगा फोर्थ नंबर पे, तो 2 आ जाएगा भाई। फिर से हमारे 2 और फिर हमारा बच गया, ये 2 बच गए, है ना? REFU और REFO, तो पहले O आएगा यानी 6 नंबर आएगा। तो उसके बाद लास्ट वाला ये आएगा, कितना आएगा? 4 नंबर आएगा भाई, 4 नंबर पे लास्ट वाला। तो हमारा ये डिक्शनरी का कोड बन गया है, जो कि सीक्वेंस से है, जिसका मीनिंगफुल कोई लॉजिक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें कह रहा है कि वर्ड फॉर्मेशन, यानी आपको बताना है कैन बी फॉर्म्ड, यानी इसका लेटर का इस्तेमाल करके, स्पेलिंग का इस्तेमाल करके कौन सा लेटर बन सकता है, ठीक है? कैन बी फॉर्म्ड। और कहीं में पूछेगा आपको कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो दोनों बातों में फ़र्क है, ध्यान रखना, बन सकता है और नहीं बन सकता। इसे बोला कौन सा बन सकता है, सिंपल आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चनों को। आप सिंपल सा देखना कि कौन सा बन सकता है। यहाँ पे देख रहा है कि MASTER, तो M ये रहा, A ये रहा, S ये रहा, टी ये रहा, ई हो रहा और आर ये रहा, ठीक है? तो सारे हैं, तो ये बन सकता है, ठीक है? हमारा आंसर क्या बन सकता है? ऑप्शन नंबर ए। अगला चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। SUMMIT, तो SUMM, अब इसके अंदर आई नहीं है, तो ये बनेगा ही नहीं। आंसर मिल चुका, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहा हूँ मैं करके। फिर ये क्या देखा ASSURE, ASSURE, तो देखो इसमें ना एक ही एस है, तो इसमें डबल एस यूज कर रखा, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर देखा MANTLE, एम तो है, ए भी है, एन भी है, एल नहीं है इसके अंदर कहीं पर, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा निकल चुका था, पहले यही आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको एबीसीडी देखना, आंसर लगाना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 वही है कि कौन सा लेटर बन सकता है। तो देखिए इसमें दूर से दिख जाए तो आप वैसे बता दीजिए। तो देखो हम इसमें क्या देखें, COMM, तो COMM, ठीक है। UNI, तो इसके अंदर यू तो है ही नहीं, तो ये बनेगा ही नहीं। आगे देखो REMINDER, तो REMIND और ई, फिर दोबारा से आर तो चाहिए ही नहीं है ना, आर तो चाहिए हमें, वो तो दोबारा रिपीट हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों नहीं बनेंगे ना भाई। नेक्स्ट देखते हैं हमारा MEDICO, तो MEDICO, ठीक है, बन सकता है आपका भाई। आगे चेक कर लेते हैं, अगर कुछ डाउट होगा तो देख लेंगे। आगे दे रखा आपको MEDIATES, तो MEDIATE, यहाँ पे एस दे रखा है, एस स्पेलिंग में है नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा निकल चुका था। ऐसे करना आपको, कौन सा लेटर बन सकता है, और एक बनेगा और 3 नहीं बनेंगे। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो देखो दिखने से पता लगता है, अच्छी बात है, वरना आप इसको काउंट कर लो। क्या लिखा हुआ है? PAMPER, तो PAM है ही नहीं, तो ये बनेगा ही नहीं। फिर देखा REPEAT, तो REP, फिर दोबारा ई आ गया, तो ई तो इसके अंदर एक ही दे रखा है ना, तो ये भी नहीं बनेगा।
एक लेटर का आपको एक ही बार इस्तेमाल करना है, बार-बार नहीं करना। नेक्स्ट आपका देखा PARTITION, तो PARTI, दोबारा टी ही नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, लास्ट चेक कर लेते हैं पैरेट का। इसमें क्या दे दिया आपको, PARR और O और T, है ना, सिंपल। ये स्पेलिंग पूरी बन जाएगी उस स्पेलिंग में से, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है इनको, लेकिन ध्यान से करना क्या पूछा है कि बन सकता है या नहीं बन सकता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, बन सकता है। तो हम देखेंगे कौन सा नहीं बन सकता, इसमें दिख जाएगा आपको दूर से, तो अच्छी बात है। यहाँ पे एक यू है, यहाँ पे इसमें 2 बार यू इस्तेमाल कर लिया, कट गया। ऐसे भी देख सकते हैं भाई हम, ठीक है। आगे देखिए, अब ULTR, तो ULTR, ULTRAM, ए हो गया, एम हो गया, ODERN, तो ओ डी तो अब आएगा है ही नहीं इसके अंदर, ये भी कट गया। ठीक है, ऊपर वाला दे रखा है आपको, उसको चेक कर लेते हैं। ऊपर वाले में दे रखा है आपको ULTR AM, ON, TANE, अब देखो दोबारा एन दे दिया इसमें ना, तो दोबारा एन नहीं आएगा आपका। एन 2 बार आ चुका है ना हमारा, नहीं दोबारा नहीं आया भाई, दोबारा नहीं आया, तो हमारा क्या बच गया, ई, तो ई है ही नहीं इसके अंदर, तो ऑप्शन हमारा ये वाला बच जाएगा, ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे भी वही क्वेश्चन है कि कौन सा बन सकता है, कैन बी फॉर्म। तो हम देखेंगे कि एक बन सकता है, 3 नहीं बनेंगे। तो वैसे नज़र मार लेते हैं, ACTION, तो इसमें अंदर ए है ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं। इसके अंदर ए नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। बच गए 2, इसको पढ़ के देख लेते हैं। एम, इसमें बोल रखा है MONITOR, MONITOR, ये बन सकता है। फिर दे रखा है आपको REMEOVE, तो डबल ई आ रहा है इसके अंदर भाई, डबल इसके अंदर है ही नहीं, एक ही है, तो ये बनेगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका टाइप नंबर 4 है, वही वर्ड फॉर्मेशन वाला है, और क्या पूछा है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यानी कौन सा नहीं बनेगा, 4 ऑप्शनों में से ये पूछा गया है। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा नहीं बनेगा, यानी 3 बनेगा और 1 नहीं बनेगा, वो देखना है। एक रखा है HURT, तो HURT ये बन रहा है। आगे चलते हैं, ठीक है भाई, ये हमारा बन रहा है। आगे चलते हैं, GET, तो GET ये भी बन रहा है। फिर आगे है टंग, TOUGH, तो इसके अंदर ओ है ही नहीं, तो ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, हम इसको आंसर लगा देंगे फटाक से, क्योंकि एक नहीं बन रहा तो वही पूछा है, तो ये हो जाएगा। इसको अगर चेक कराना चाहूँ तो ये भी हो सकता है, DATE, तो DATE तो बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है भाई, इसमें एक नहीं बनेगा, बाकी 3 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वही है, इसके अंदर एक नहीं बनेगा और 3 बनेंगे। जो नहीं बनेगा वो देखना है आपको, या तो दिख जाए या फिर आप ABCD उसमें निकाल निकाल के कर सकते हैं। तो हम देखा BEN, तो BEN, तो ये रहा BEN बन सकता है। नेक्स्ट हमारा है LENT, तो हमारा LENT ये बन सकता है। फिर आपका NEVIN, तो NEVI नहीं है भाई इसके अंदर, आई नहीं है, तो ये वाला आपका नहीं बनेगा। 17 नंबर वाला आपका बी वाला नहीं बनेगा, बाकी सारे बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में वही है, कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा लेटर नहीं बन सकता, लेटर का इस्तेमाल करके वर्ड नहीं बन सकता। तो हम देखेंगे EAGER, तो EAGER तो बन सकता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा CEA, तो CEA ये बन सकता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा भाई, उसके बाद देखा GAT, तो हमने देखा GATE ये भी बन सकता है। फिर लास्ट बच गया हमारा नेशन, तो NATION, तो NATIO और एक ही N है, तो ये वाला नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भी वही कि कौन सा वर्ड इस वाली स्पेलिंग से नहीं बन सकता, कैन नॉट बी फॉर्म, तो नहीं बन सकता वो देख लेते हैं। तो CREATION, तो CREATION, सारे लेटर मिल गए इसका, तो ये बच जाएगा। आगे चेक करेंगे भाई, ये बन जाएगा, इस पर राइट लगा देते हैं हम। आगे बन जाएगा, कह रहा है कि NINACTION, तो INAACTION तो बन सकता है, ये भी हो सकता है। फिर आगे देखा है TERRAIN, तो TERRAIN ये भी बन सकता है। आगे रखा है RELATION, उसको चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि REL नहीं है भाई इसके अंदर, तो ये वाला नहीं बन सकता। ठीक है भाई, 3 बनेंगे, एक नहीं बन सकता वाला आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, और क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा।
आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है और ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। आप बिल्कुल भी इसको लाइक नहीं करते। अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसी वीडियो टाइम से पाने के लिए आप